हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर बार बार कंधा उतरने की बीमारियों के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, बार बार कंधे का उतरना एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में समाज में प्रॉपर जानकारी उपलब्ध नहीं है। काफ़ी सारे लोगों को तो लंबे समय तक यही पता नहीं चलता कि मेरी कोई बीमारी है। काफ़ी सारे लोग तांत्रिक क्रियाओं में लग जाते हैं, झाड़ा फूँक करवाने लग जाते हैं और कोई देसी इलाज कराते हैं, चूरन चटनी फिजियोथेरेपी कराने चले जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि ये कंधा उतर क्यों रहा है। जब से हमने इस पे इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, उससे काफ़ी लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। लोगों को पता चला है कि कंधे का उतरना एक बीमारी है और इसका पूरी तरह इलाज संभव है। इसी श्रृंखला में काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारे पास आके सर्जरी करवा रहे हैं और सही होके जा रहे हैं। 2 फाइटर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं कि इनको कंधे से उतरने की प्रॉब्लम क्यों शुरू हो गई थी, इनको मेरे बारे में कैसे पता चला, इनको यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा और आप लोगों को ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपका नाम क्या है भैया? दीपक यादव। दीपक, आप क्या काम करते हो? सर मैं स्पोर्ट्स में हूँ। कौन सा गेम खेलते हो आप? कबड्डी। आपका जो कंधा था वो सबसे पहली बार कब उतरा था? दिसंबर में दिसंबर 2020। 8-9 महीने पहले। हाँ, कैसे उतर गया था आपका कंधा? खेलते वक्त ही उतरा था, मतलब पहली बार वहीं उतरा था खेलते वक्त। तो आपने खुद ही बिठा लिया था या आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा था? थोड़ी देर दर्द हुआ, फिर खुद ही ऊपर नीचे हाथ करके ठीक हो गया था। उसके बाद फिर आप क्या दिक्कत महसूस कर रहे थे? आप कबड्डी खेल पा रहे थे? फिर वापस थोड़े दिन बाद प्रैक्टिस स्टार्ट की, थोड़ा दर्द कम हुआ तो फिर वापस दिक्कत हुई मुझे। तो मुझे ये पता नहीं था ये कंधा उतर रहा मेरा। फिर धीरे धीरे पता चला ये कंधा उतरने की दिक्कत है। मतलब आपको कैसे मालूम चला कंधा उतरने की दिक्कत के बारे में? मेरा फ्रेंड है जयपुर में, तो उसकी भी दिक्कत थी, तो मैंने उससे पूछा तो वो बोला कि तेरा कंधा उतरता है चोट लगने के बाद। तो फिर आपको मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे लगी? उसने बताया कि आपको दिखाया एक बार, और फिर उसने मतलब यूट्यूब पे वीडियो वगैरह दिखाई आपकी, फिर मैं आपके पास आया। तो जो आपकी एमआरआई के बाद पता चला कि आपकी बोन लॉस था और बैंकार्ड लीजन था। दोस्तों, एमआरआई पे आपको 3 चीज़ें देखनी है। अगर बार बार कंधा उतरता है तो आपके एमआरआई पे लिखा रहेगा कि बोन लॉस कितना है, बैंकार्ड लीजन कितना है और हिल सैक कितना है। और जो बैंकार्ड है वो इस पर डिपेंड रहता है कि कितने बजे से कितने बजे तक, मतलब बैंकार्ड के लिए हम उसको एक घड़ी नुमा संरचना में समझते हैं और लिखा रहता है कि 3 to 6 o'clock या 6 to 9 o'clock बैंकार्ड लीजन होता है। तो आपका जो ऑपरेशन हुआ, आपको कोई डर लगा, घबराहट लगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ऑपरेशन के आपको 2 दिन हो गए हैं, तो कैसा कितना दर्द होता है? आप काफ़ी सारे लोग डर के मारे ही ऑपरेशन नहीं कराते कि पता नहीं कितना दर्द हो जाएगा। आपको कितना दर्द हुआ? नहीं, मतलब कल थोड़ा बहुत था, आज मतलब खुद ही उठ बैठ लेता हूँ मैं। सारे काम आप खुद हाँ, कर पा रहे हो? मतलब ये खोल के मैं मतलब थोड़ी पर्सनल एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ। तो जो लोग बार बार कंधे उतरने की दिक्कत से परेशान हैं, आप रहने वाले कहाँ के हो? किशनगढ़, अजमेर। अजमेर, किशनगढ़। हाँ। तो जो लोग आपके आसपास के लोग हैं जो कबड्डी प्लेयर हैं और जिनका बार बार कंधा उतरता है, क्या मैसेज दोगे? वो लोग सोचते हैं कि हम झाड़ा फूंक से सही हो जाएंगे। कम से कम एक बार एमआरआई करवा के एक बार चेकअप तो करवाना चाहिए, मतलब कितना लॉस वगैरह है। इससे बोन लॉस का पता चल जाता है। हाँ, जितनी बार कंधा उतरता है उतना बोन लॉस बढ़ता जाता है और सर्जरी की सक्सेस भी कम होती जाती है। इसलिए इस टाइम पे सर्जरी करा लोगे तो बढ़िया रिजल्ट मिल जाएंगे। अब ये दोबारा से गेम भी स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, ओके, चलो इनसे मिलते हैं। आपका नाम क्या है भैया? सर विकास त्रिपाठी। विकास जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं यूपी प्रयागराज से हूँ। आपके कंधे की प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हो गई थी? आज से 2 या फिर 2.5 साल पहले मैं क्रिकेट मैच खेल रहा था। वो हाथ में बैट था, मैंने बैट को झटके में फेंका था। उसके अगले दिन मेरा हाथ भी नहीं उठ रहा था। फिर 2-3 महीने बाद फिर अचानक से डिसलोकेट हो गया। उस टाइम मेरे को डिसलोकेशन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो 1-1.5 साल तो ऐसे नॉर्मली चलता रहा। मुझे लगा अब सही हो जाएगा, शायद अब सही हो जाएगा। फिर लास्ट टाइम मैं वर्कआउट करना स्टार्ट किया और मैं जिम में था, तो मेरा कंधा एकदम से, मैं शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहा था, अचानक से एकदम पीछे चला गया। तब से वहाँ से बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गया और तब से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ गई। आप जब कंधा आपका उतरता था तो क्या आप डॉक्टर के पास जाते थे या खुद ही बिठा लेते थे? नहीं, नॉर्मली पहले तो किसी और को भी बैठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, खुद से बैठ जाता था। फिर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि खुद से नहीं बैठने लगा, फिर कोई ना कोई होता था वो बैठाता था। और फिर लास्ट टाइम जब उतरा तब तो बिल्कुल भी हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो आपने इसके इलाज के बारे में कोई रिसर्च की थी? आपको पता चला था कि कोई बीमारी है तो कहाँ इसका इलाज हो सकता है? हाँ सर, मैंने नेट पे सर्च किया था, फिर मैंने आपको पाया वहाँ पे, डॉक्टर नवीन शर्मा को। फिर मेरे को लगा कि मेरे एक आस जगी कि शायद मेरा शोल्डर सही हो सकता है। फिर मैं यहाँ पे आया और अभी तो फिर पूरा इलाज करवा लिया हूँ। काफ़ी लोग यूट्यूब पे बोलते हैं कि जो चीज़ बताई जाती है वो इतनी सच नहीं होती है और काफ़ी सारा धोखाधड़ी होता है। आप जो उम्मीद लेके यूट्यूब से आए थे, आपको यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा? नहीं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर, बहुत ही बढ़िया ऑपरेशन हुआ। अभी मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि
चीज़ें फिर से सामान्य हो जाएंगी कुछ टाइम बाद। बिल्कुल आपकी चीज़ें सामान्य हो जाएगी, आप दोबारा की तरह क्रिकेट भी खेल सकते हो। गेम ज्वाइन करने में 6 से 9 महीने लगते हैं और आप दोबारा से खेल पाओगे। तो मैं इन दोनों को बधाई देता हूँ इस जगह का चुनाव करने के लिए। दोस्तों अगर आपको भी बार बार कंधा उतरने की दिक्कत है, शोल्डर का पेन रहता है, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझसे अपना नाम और कितनी बार कंधा उतरा है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपके पास MRI है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। मैं आपको दोबारा कहूँगा, काफ़ी सारे लोग हमें कॉल कर रहे हैं, कॉल करने की बजाय आप व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट भेजिए और हम आपको जो भी आपके लिए समुचित हल होगी, अगर हमें लगेगा कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है तो वो बताया जाएगा, अगर हमें लगता है कि आपको कसरत की ज़रूरत है तो वो बताई जाएगी। आपको इसके लिए कहीं आना जाना भी नहीं पड़ेगा और आपको हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पर ही मिल जाएगी। तो दोस्तों हम इन दोनों को बधाई देते हैं इस जगह का चुनाव करने के लिए और पूरी उम्मीद करते हैं कि एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक दीपक और बेस्ट ऑफ लक विकास। ओके।